दोस्तों हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से बजट अनाउंस किया गया था और उसके अंदर जो स्लैब रेट हैं न्यू टैक्स रिजिम के उसको काफ़ी मार्जिन से बढ़ा दिया गया था। पहले 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता था, अब इस लिमिट को 12 लाख रुपए कर दिया है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, इसका कैलकुलेटर भी हमने बनाया है। कैलकुलेटर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर है। आपको पेमेंट करना है, उसके बाद में ये कैलकुलेटर आपके व्हाट्सअप पे भेज दिया जाएगा। तो नंबर आप वही दें जो व्हाट्सअप पे अवेलेबल हो। ये देख सकते हैं आप कैलकुलेटर 12,75,000 रुपये सैलरीड पर्सन को, जैसा कि आपको पता होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 की। तो 75,000 की डिडक्शन काटने के बाद में आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख हो जाएगी। 12 लाख पे आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा ज़ीरो। ये तो क्लियर था सबको, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे आ रहा है? 12 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर लोग बोल रहे हैं जिसकी इनकम 12,01,000 रुपये है तो क्या उसको 61,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा सीधा ही? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक रूल है मार्जिनल रिलीफ का, जो कि सेक्शन 87A के तहत ही आता है। जो कि रिबेट आती थी ना पहले, उसी तरह से एक मार्जिनल रिलीफ का रूल है जो कि इस बजट में नहीं आया है, पिछले बजट के अंदर ही आ गया था। उस टाइम पे क्या था, सरकार ने बोला जिन लोगों की इनकम हल्की सी ऊपर है 12 लाख, उस टाइम पे 7 लाख की लिमिट थी, तो उस टाइम पे ये रूल आया था मार्जिनल रिलीफ वाला। और बजट के अंदर भी इस पे कन्फ्यूजन था, सरकार ने ऐसा कुछ बताया नहीं था। ये एक सिंपल तरीके से बताया गया था कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है, उसके बाद में आपका जो टैक्स है वो आप देख सकते हैं 15% के हिसाब से लगेगा जो 12 लाख से ऊपर की इनकम होगी। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत बड़ा हो गया था, सरकार ने इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। उसके बाद में सरकार ने FAQs रिलीज़ किए, उसके अंदर क्लियर किया गया कि मार्जिनल रिलीफ अभी भी रहने वाला है। अब मार्जिनल रिलीफ क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, पहले के रूल के हिसाब से आपकी इनकम अगर जो थी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे, पहले रूल जो था वो 7 लाख की लिमिट पे था, लेकिन अब ये रूल 12 लाख पे एप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या बोलता है, आइए इसको समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए, अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को कंफ्यूज मत होइएगा, अपन नेट टैक्सेबल इनकम की बात करें तो इसमें से 75,000 रुपये ऑलरेडी काट के अपन बात कर रहे हैं। किसी की इनकम 12 लाख है, सरकार बोलती है आपके ऊपर तो टैक्स बनेगा ज़ीरो। अगर किसी की इनकम 12,01,000 रुपये है, 12,01,000 रुपये अगर आपकी इनकम है, अब देखिए इस 12,01,000 पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपका कितना टैक्स बनेगा, ये तो 60,000 बनेगा। ये 60,000 आपका पूरा हो गया। इसके अलावा ऊपर का जो 1,000 है उस पर 15% और लगेगा, यानी कि कितना लगेगा, 150 रुपये और लगेगा। 1,000 पे 15% 150 रुपये होता है, तो आपका टैक्स कितना हो गया, 60,150 रुपये। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसमें आपको रिबेट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। रिबेट केवल उनको मिलेगी जिसकी इनकम 12 लाख के नीचे है। 12 लाख से ऊपर इनकम आती आपको रिबेट नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट। अब मार्जिनल रिलीफ क्या है, आपने पैसा कमाया 12,01,000 रुपये, आपका टैक्स हो गया 60,150। अब आप घर पे कितना पैसा लेके गए, इसमें से आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आप मानेंगे 11,40,000 रुपये आप घर पे लेके गए। आपको नेट इन हैंड कितना मिला, 11,40। लेकिन जिसका सैलरी आपसे कम था 12 लाख रुपए, वो अपने घर पे कितना पैसा ले गया, वो 12 लाख रुपए ले गया, क्योंकि उसको तो कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ा। यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन है, इसके लिए सरकार ने मार्जिनल रिलीफ अंडर सेक्शन 87A लॉन्च किया था, पिछले साल ही कर दिया था, अभी का नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजिम में ये बेनिफिट नहीं मिलता है। ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख की लिमिट है, उसमें ये बेनिफिट नहीं है। ये केवल न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही रखा गया है। यहाँ पर अब देखिए, जिसकी इनकम आपसे केवल, अगर आपकी इनकम 12 लाख है, जिसकी इनकम 12,01,000 है, आपसे 1,000 ज़्यादा इनकम होने के बाद वो घर पे आपसे 60,000 रुपये कम लेके गया, तो सरकार ने यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ इंट्रोड्यूस किया और बोला आपको जो है वो 60,150 रुपये टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 12 लाख से जितनी इनकम आपकी एक्स्ट्रा है वो पूरा अमाउंट आप टैक्स में दे दो। 12 लाख से कितनी एक्स्ट्रा है, 1,000 एक्स्ट्रा है, तो केवल आपको 1,000 रुपये ही टैक्स देना है। अब 1,000 टैक्स बनेगा, इस पे 4% का सेस लगता है, तो 4% का सेस और आपको जोड़ना पड़ेगा, जो कि हो जाता है 4% आप कैलकुलेट करेंगे तो 40 रुपये होता है, तो 1,040 रुपये ही आपको टैक्स देना है। इसी तरह से अगर आपकी इनकम है 12,05,000 रुपये, 12,05,000 रुपये अगर आपकी इनकम है, तो सरकार बोलती है आपको केवल ये जो 5,000 है ना ऊपर वाला, ये टैक्स में दे दो। आपको पूरा 60,000 5 उस पर ऐसे नहीं देना है, केवल 5,000 ही आपका टैक्स बनेगा। तो ऐसा नहीं है, जो लोग इंटरनेट पे आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे जाके सब ने ऐसे बोल रखा है इससे अच्छा तो हमारी इनकम 12 लाख से नीचे ही रहती, 12 लाख से ऊपर होनी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो एडिशनल इनकम है वो ही टैक्स देना है। अब ये ब्रेक इवन कहाँ पे होएगा, ये ब्रेक इवन होता है यहाँ पे आप देखेंगे 12,70,588 के ऊपर।
ये आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं 12,70,588 पे आप जो टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे ना, दोनों तरीके से सेम अमाउंट आएगा। अब ये ब्रेक इवन अमाउंट है, मतलब कि आपकी इनकम अगर, अब वापस से मैं बोल रहा हूँ, इनकम मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बीच में नहीं लाना है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात नहीं करी, इसको एक बार साइड रखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप इसमें ऊपर से जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर 12,70,588 पे आपका टैक्स बनेगा 70,588, और वो भी आपका ऊपर का अमाउंट भी मैच कर रहा है। तो इससे कम इनकम आप डालेंगे ना, 12,70,000 अगर आप डालेंगे, देखिए 12,70,000, इस इनकम पे आपका कितना टैक्स बनेगा, 70,000 आपको पूरा टैक्स दे देना है। इस पे आपको 4% का सेस जो बताया, तो टोटल आपका 72,800 रुपये टैक्स बनेगा 12,70,000 की इनकम पे। अब आप इसको सैलरी बोलना चाहते हैं तो आप इस 12,70 में 70 और जोड़ लीजिए, जो कि हो जाएगा 13 लाख आपका, लगभग 13,45,000। तो 13,45,000 आप यहाँ डाल दीजिए, ये दीजिए। ये सैलरी का कैलकुलेटर है, ये नीचे वाला अदर देन सैलरी। सारे सैलरी वाले नहीं होते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, सैलरी और पेंशन में से ही मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। 13,45 में से 75 गया, 12,70, 12,70 पे आपका टैक्स आ जाएगा इतना। अब आप इस 13,45 को 1,000 और बढ़ाइए, 13,46,000 करिए। यहाँ पर आप देखेंगे अब आपका कैलकुलेशन पूरा स्लैब के हिसाब से होएगा, और आपका जो टैक्स बनेगा 70,650 रुपये बनेगा, ये स्लैब के हिसाब से होएगा। यानी कि आपका जो टैक्स है वो 12,71,000 से जो है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से बनना चालू हो जाएगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ये गलत है, वो गलत है, इसका आपको FAQs दिखा देता हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए थे। ये आप देख सकते हो, ये पॉइंट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही जारी किए गए थे। ये आप देख सकते हो FAQs जो अभी बजट आया था उसके अंदर, ये सरकार ने कंपैरिजन करके बताया है। सरकार भी बोल रही है 13 लाख की इनकम पे आपका 75,000 टैक्स बनेगा। यहाँ पे यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसमें आप देखेंगे नीचे दे रखा है इन्होंने फॉर इनकम अबाउट 12 लाख, 12 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अब मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, ये देखेंगे आप, 16वां क्वेश्चन है, हाउ विल बी कैलकुलेटेड 12,10,000 पे, 12,10,000 पे आपका कितना टैक्स बनेगा, बिना मार्जिनल रिलीफ के 61,500 आपका टैक्स बनेगा। लेकिन आप मार्जिनल रिलीफ को कंसिडर करेंगे तो 10,000 ही देना है। 10,000 कैसे आया, 12 लाख के ऊपर वाला 10,000 एग्जैक्ट फिगर दे दिया, खेल खत्म। 12,50,000 पे 67,500 टैक्स बनेगा, लेकिन 67,500 नहीं देना है, ऊपर का 50,000 दे दिया, खेल खत्म। 12,70,000 पे ऊपर का 12,70,000 पे आप देखेंगे टैक्स ज़्यादा बन गया, तो यहाँ पर भी वापस वही 70,000 आपको टैक्स देना है। अब की बार देखिए 12,75 पे, 12,75 पे आपका टैक्स बनेगा 71,250, जो कि कम है। अभी तक तो ऊपर बन रहा था या फिर बराबर आ रहा था, तो बराबर तक तो ठीक है। जैसे ही 70,000 से ऊपर गया 75,000, जो अभी अपन ने कैलकुलेशन देखी अपनी वाली, आप देख सकते हो 70,588 एग्जैक्ट पॉइंट है। इससे ऊपर जाते ही आपका स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो सरकार ने भी बताया यहाँ पर आपको 71,250 टैक्स देना है, यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ नहीं लगेगा। मार्जिनल रिलीफ लगेगा 12,70,588 तक ही लगेगा, उससे नीचे मार्जिनल रिलीफ का आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया PDF है, आपको चाहिए तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। आपको ये कैलकुलेटर चाहिए जिसके अंदर आपको इनकम डालनी है। अब आप यहाँ पर डालेंगे 12,75,000 रुपये की इनकम, आप देख सकते हैं आपका टैक्स बनेगा 60,000 रुपये, लेकिन आपको रिबेट मिल जाएगी 60,000 की, तो नेट अमाउंट में आपका 0 आ गया। वहीं आप यहाँ पर 1 रुपया ऊपर डालेंगे ना, 1,000, 12,76,000 डालेंगे तो आप देख सकते हैं 1,040 रुपये आपका टैक्स बनेगा। अब इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 16 लाख पे आपका कितना टैक्स बनेगा। आप देख सकते हैं 15-25 पे आपका 1,31,000 का टैक्स बनेगा। ये है नीचे वाला कैलकुलेटर उनके लिए जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं चाहिए। बाकी आप यहाँ से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करिएगा, नीचे वाले में आप अपना चेक कर लीजिएगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो इसमें ही चेक करिएगा। तो ये थी कैलकुलेशन जो आपको 12 लाख रुपए से ऊपर की है। बहुत ही कम लोग आप इसको सही तरीके से बताएंगे। अब देखिए बजट वाले दिन हमने भी इसके बारे में बात नहीं करी थी, क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से उस टाइम पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था। उसके शाम तक वो नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि मार्जिनल रिलीफ कंटिन्यू रहेगा। पिछले बजट के अंदर ये बताया गया था क्लियर तरीके से, तो हमने उसका भी टैक्स बना रखा है। ये आपको पिछला कैलकुलेटर चाहिए जो अभी ITR फाइल होएगी, उसका कैलकुलेटर भी इसी शीट में आपको मिल जाएगा। उसी के साथ में आपको कोई अलग से पेमेंट किसी को कोई करने की जरूरत नहीं है। ये एक ही कैलकुलेटर है, दोनों कैलकुलेटर आपको एक ही शीट के अंदर मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको तीसरी शीट मिल जाएगी जिसके अंदर स्लैब रेट बताई गई है। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।